हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं 12 अगस्त 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो आज का नहीं है क्योंकि आज क्वेश्चन कम है, ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से दोनों को अवेल कर लीजिएगा। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि विजयनगर अंपायर में आखिरी हिंदू शासक कौन था। तो विजयनगर अंपायर में आखिरी हिंदू शासक थे राजा तिरुमल राय। क्या नाम है? राजा तिरुमल राय। ये आखिरी हिंदू शासक थे। काफी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सही आंसर किया हुआ है, तिरुमल राय। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज और बताता हूँ। विजयनगर साम्राज्य के अंदर 4 वंशों ने शासन किया हुआ है। इसकी स्थापना करी गई थी 2 लोगों के द्वारा। एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। तो हरिहर और बुक्का इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी और इसके आखिरी शासक थे राजा तिरुमल राय। इसके अलावा अगर डायनेस्टी की बात करें तो पहला वंश हुआ है संगमा वंश, यहाँ पर संगमा डायनेस्टी। दूसरा वंश हुआ है सलुवा डायनेस्टी। तीसरा वंश हुआ है तुलवा डायनेस्टी, जिसके राजा कृष्णदेव राय थे। और ये वही हैं कृष्णदेव राय जिनके बारे में बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में लिखा हुआ है कि उस टाइम पर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय हुआ करते थे। और तुलवा डायनेस्टी के बाद आखिरी वंश है अराविदु डायनेस्टी। तो ये 4 वो डायनेस्टी हैं जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य के अंदर शासन किया हुआ है। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अभी परसों के दिन चेस ओलंपियाड 2022 खत्म हो गया है। तो चेस ओलंपियाड मेंस कैटेगरी में किसने टॉप किया है? तो नंबर 1 पे रहा है उज्बेकिस्तान, नंबर 2 पर अर्मेनिया रहा है और नंबर 3 पे भारत रहा है। उज्बेकिस्तान ने गोल्ड जीता है, अर्मेनिया ने इसमें रजत पदक मतलब सिल्वर जीता है और भारत ने ब्रोंज जीता है। कई स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन हो रहा था। मैंने आपसे टेलीग्राम पर एक पोस्टर शेयर किया था, उसमें आपको कंफ्यूजन था, जहां पर अंक तालिका मैंने आपको शेयर करी थी। वहां पर कंफ्यूजन ये था आपको कि इंडिया लिखा हुआ है और इंडिया 2 लिखा हुआ है। तो देखिए जो इंडिया है, ये इंडिया का मतलब है वहां पर ये विमेन्स टीम है हमारी, और जो इंडिया 2 है उसका मतलब है वो मेंस टीम है। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है मेंस कैटेगरी में भारत ने ब्रोंज जीता है। नंबर 1 पे उज्बेकिस्तान रहा है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस बार का जो चेस ओलंपियाड है ये 28 जुलाई को शुरू हुआ था चेन्नई में और 10 अगस्त को ये खत्म हुआ है। इसका ऑफिशियल मैस्कॉट था थाम्बी। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चेस ओलंपियाड के लिए म्यूजिक कंपोज किया था AR रहमान ने। चेस ओलंपियाड शुरू होने के 1 महीने पहले नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को एक मशाल सौंपी थी। इस मशाल को 75 शहरों में 1 बाय 1 ले जाया गया और वहां पर एक एक करके भारत के सभी ग्रैंड मास्टर्स ने उसको रिसीव किया और फाइनली उसको चेन्नई में लाया गया था। तब चेन्नई में इस पर्टिकुलर चेस ओलंपियाड की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। चेस ओलंपियाड 2022 में महिला कैटेगरी में किसने टॉप किया है? तो विमेन्स कैटेगरी में यूक्रेन रहा नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे जॉर्जिया रहा है और थर्ड नंबर पे यहाँ पर भी भारत रहा है। तो यूक्रेन हो गया फर्स्ट पे, सेकंड जॉर्जिया, थर्ड पे भारत। यूक्रेन गोल्ड जीता है, जॉर्जिया ने यहाँ पर सिल्वर जीता है और भारत ने यहाँ पर ब्रोंज जीता है। तो अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है कि चेस ओलंपियाड 2022 में मेंस कैटेगरी और विमेन्स कैटेगरी दोनों में भारत ने ब्रोंज मेडल जीता है। अभी हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन हैं और ये रिटायर हो रहे हैं और इनकी जगह पर अपॉइंट किए गए हैं नए CJI UU ललित। इनका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है उदय उमेश ललित। क्या नाम है? उदय उमेश ललित। ये भारत के 49वें CJI होंगे। NV रमन 48वें CJI। हमारे संविधान के आधार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और आपको पता ही है अभी नए राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू, नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप ने फैसला लिया है कि ये बहुत जल्द किस राज्य के अंदर 5.2 बिलियन डॉलर का निवेश करेंगे और इस पैसे की मदद से ये एल्युमिनिया रिफाइनरी फैक्ट्री की स्थापना करेंगे। तो अडानी ग्रुप 5.2 बिलियन डॉलर का निवेश करने जा रहा है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर कहां पर? तो ये डिस्ट्रिक्ट है रायगढ़। क्या बोलते हैं इसको? रायगढ़। अब देखिए जो 5.2 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा एल्युमिनिया रिफाइनरी में उड़ीसा के अंदर अडानी ग्रुप,
इसका मेन मोटो क्या है? इसका मेन मोटो है एल्युमिनियम प्राप्त करना एल्युमिनिया से। एल्युमिनिया और एल्युमिनियम में अंतर क्या होता है? तो देखिए सीधा सा अंतर है, एल्युमिनियम आपका केमिकल एलिमेंट होता है, यह तो आपको पता ही है, लेकिन एल्युमिनिया क्या है? यह कंपाउंड है। एल्युमिनिया से ही हमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है। एल्युमिनियम के एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये 13 होता है, और दूसरी तरफ एल्युमिनिया की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। Al2O3। और अडानी ग्रुप आपको पता ही है, बहुत जल्द ये अब कम्युनिकेशन सेक्टर में भी आ रहे हैं जियो के राइवलरी बनकर। अडानी ग्रुप का हेडक्वार्टर है अहमदाबाद। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है, और महाराष्ट्र में अभी नई सरकार आई है यहाँ पर एक नाथ शिंदे की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड मामलों में मास्क फिर से अनिवार्य हो गया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने फैसला लिया है, कल के दिन से ही मास्क को मैंडेटरी कर दिया गया है सभी पब्लिक एरियाज में। आप अगर अपने व्हीकल में अकेले हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फोर व्हीलर के अंदर दो लोग भी हैं तो भी दोनों को मास्क लगाना है, और कोई भी बिना मास्क के अगर पाया जाता है तो 500 रुपए का जुर्माना है उस व्यक्ति पर। और दिल्ली में अभी कुछ टाइम पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए थे, इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने अनिल बैजल को सक्सीड किया था। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी करी है। अंकटाड का मतलब है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था है जो कि दुनिया भर के देशों में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करती है कॉमर्स एंड ट्रेड को लेकर। तो अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें बताया गया है कि दुनिया भर के टॉप कंट्रीज कौन है जहां पर सबसे ज्यादा डिजिटल करेंसी का यूज हो रहा है। तो इसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? अंकटाड की इस रिपोर्ट के आधार पर भारत ने 7वीं रैंक सिक्योर करी है। कौन सी? 7th रैंक भारत ने सिक्योर करी है। यहां पर आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। 7th रैंक का मतलब यह है कि पूरे भारत में 7.3% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि डिजिटल करेंसी होल्ड कर रही है अपने पास, मतलब बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इन सब में डील कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए नंबर 1 पे कौन सा देश है, तो नंबर 1 पे यूक्रेन है। यूक्रेन में 100 में से 12.7% जनसंख्या डिजिटल करेंसी में डील करती है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें, सेकंड नंबर पे, तो रशिया है इसमें। रशिया के अंदर 11.9% जनसंख्या होल्ड करती है डिजिटल करेंसी। और तीसरे नंबर पे है वेनेजुएला। वेनेजुएला में 10.3% होल्ड करते हैं लोग करेंसी। और अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका भारत से जस्ट पहले पायदान पर है, 6वें नंबर पर है अमेरिका पूरे वर्ल्ड में। मतलब अमेरिका में अगर बात करी जाए तो 8.3% लोग 100 में से डिजिटल करेंसी को होल्ड करते हैं। तो नंबर 1 पे यूक्रेन, नंबर 2 पे रशिया, नंबर 3 पे वेनेजुएला, और भारत ने 7वीं रैंक होल्ड करी है। अंकटाड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी 1964 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, और इस टाइम पे इसके सेक्रेटरी जनरल है रेबेका ग्रिम्सन। क्या नाम है? यहां पर मैं लिख देता हूं, रेबेका ग्रिम्सन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से देश का क्रिकेट बोर्ड है जिसने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि श्रीलंका के अंदर बच्चों को $30,000 की वित्तीय सहायता डोनेट करेंगे? तो ये है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड। और ऐसा इसलिए हो पाया कि ऑस्ट्रेलिया के कई सारे खिलाड़ियों का ये विल था कि वो श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस क्योंकि चल रही है, तो वहां पर बच्चों के लिए कुछ योगदान दे सके। तो इन सारी चीज़ों के चलते ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड उन सब की तरफ से ये अमाउंट डोनेट कर रहा है श्रीलंका के अंदर बच्चों की देखभाल के लिए। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चली रही है, आप लोगों को पता ही है। अभी हाल ही में श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणवर्धने। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दिनेश गुणवर्धने। और श्रीलंका में इस टाइम पर राष्ट्रपति कौन है? ये है रनिल विक्रमसिंघे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा इंस्टीट्यूट है भारत का जिसने नेशनल इंटर कॉलेज क्रॉस वर्ल्ड एक्सपीडिशन अभी हाल ही में जीत लिया है? तो नेशनल इंटर कॉलेज क्रॉस वर्ल्ड एक्सपीडिशन एक तरीके की प्रतियोगिता है, या आप बोल सकते हो प्रतिस्पर्धा है, जो कि पूरे देश में कई सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। और ये पढ़ाई के बेसिस पर एक प्रतियोगिता होती है, जिसमें इस बार टॉप किया है आईआईटी दिल्ली ने, नंबर 1 पे रहा है। नंबर 2 पे आईआईएम कोझिकोडे रहा है, और नंबर 3 पे ये इंस्टीट्यूट रहा है। इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा आईआईटी है जिसने अभी हाल ही में सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर के साथ पैक्ट साइन किया है, और सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर के साथ ये मिलकर पूरे भारत में इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो स्टूडेंट होंगे उनको टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देंगे। तो ये आईआईटी है मद्रास। आईआईटी मद्रास ने उत्कृष्ट कार्य किया है, और ऐसे बच्चे जिनके पास पैसे का अभाव है, जो पैसे की वजह से हाईटेक एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, उनको टेक्निकल स्किल दी जाएगी आईआईटी मद्रास की तरफ से, और इसमें फंडिंग करेगी सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर, और इनकी तरफ से टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी तैयार करके दिया जाएगा। अभी हाल ही में बिहार में सरकार का तख्ता पलट हो गया है। हालांकि मुख्यमंत्री नहीं बदले हैं, लेकिन इन्होंने एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कदम रख दिया है। इनके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन फिर से छोड़ दिया है, और आज आरजेडी इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। आरजेडी, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय जनता दल, इसकी स्थापना 1997 में लालू प्रसाद यादव के द्वारा करी गई थी। तो नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, ये 8वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। और साथ में उप मुख्यमंत्री बने हैं लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव। क्या नाम है? तेजस्वी यादव। ये उप मुख्यमंत्री यहाँ के बने हैं। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। स्टैटिक जीके का बैच स्टार्ट हो चुका है, इसकी अभी तक 2 क्लासेस हुई हैं। आपके पास अच्छा मौका है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस में। डिस्काउंट कोड वरुण 777 है। 12 तारीख तक ये ऑफर चल रहा है। इतना बेहतरीन ऑफर जल्दी जल्दी से आता नहीं है। इस टाइम पर आपको हर एक सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और साथ में प्राइस इतने कम हो रखे हैं कि टोटल अगर आप देखो तो 41% तक का आपको सीधे सीधे डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब अगर आप सेविंग देखोगे तो 40% से 41% की आपकी सेविंग सीधे सीधे हो रही है। तो इसका फायदा क्यों ना लिया जाए फिर। तो अगर ऐसा मौका आपको मिल रहा है, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन के लिए प्लान कर रहे हैं तो जरूर ले लीजिए। अच्छा मौका है, क्योंकि दिसंबर में आपके एग्जाम लगे हुए हैं। अब रहा आज का क्वेश्चन मेरा आपके सामने। आपको बताना है पेशाब का रंग पीला क्यों होता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। कल फिर से इसी टाइम पर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। अपना काम करते रहिए ईमानदारी के साथ। एक दिन सफलता आपके कदमों में हो।